प्रणाम बाबा जी। मैं खुश हो बेटा। मैं चंद्रपुर से आई हूँ। मेरे डीएनए में 4 लोग हैं। मेरे पति, मेरा बच्चा, मैं और सासू माँ। खूब खुश रहिए। देखिए आपके और सासू माँ के कष्ट कैसे थे, सब नष्ट हो गए, शेष नहीं। अल्जाइमर की स्मृतियाँ थी, चीज़ें भूलते जा रहे थे। अर्ध बेहोशी में रखने वाली स्मृतियाँ थी। हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। लीवर ऑटो इम्यून हो रहा था। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियाँ थी। सिजोफ्रेनिया का मतलब अनावश्यक चीज़ें दिखाई देना, सुनाई देना, महसूस होना। ओसीडी की स्मृतियाँ थी, सब कुछ गंदा गंदा दिखना, गंदा गंदा होना। परिवार के सदस्यों से नफरत होना, चिढ़ होना, अकेले रहने का मन करना, किसी से बात करने का मन ना करना। लकवे की स्मृतियाँ थी, पैर के तलुओं में गद्दे जैसा महसूस होता था। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, आंखों में धुंधलापन आ रहा था। भोजन नली में सड़न हो रही थी। रक्त अशुद्ध हो रहा था। ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी। ब्रेन में ट्यूमर्स बनाने वाली स्मृतियाँ थी। ब्रेस्ट में घाव बन रहे थे और कैंसर की स्मृतियाँ थी। ब्रेस्ट में, कोलोन में, रक्त में, आंतों में और भोजन नली में। ऐसे तमाम कष्ट थे, अब सब नष्ट हो गए, कुछ बचे नहीं, है ना। डिप्रेशन बना रहना, ओसीडी सुना ही आपने, देख करके चिढ़ होना, चिड़चिड़ापन होना, अलग रहने का, अकेले रहने का मन करना, बात न करने का मन करना किसी से, पति देव से ही बात न करने का मन करना, ऐसे ऐसे भाव अंदर आते थे। चिड़चिड़ापन, गुस्सा, सब नष्ट हो गया। घर में रहने में भय लगता था, हैं, ऐसा लगता था कि भय है, भय लगता था कुछ है ऐसे वाला, ये सब नष्ट हो गया, सब अच्छा। अब बढ़िया है, सब अच्छा है। शक बहुत बना रहता था, शक करने वाली बीमारी बहुत ज़्यादा आपके यहाँ थी, शक करना एक दूसरे पर, ये सब चीज़ें मन में कुछ ना कुछ नकारात्मक चलता ही रहता था। पूरे शरीर में भारीपन था, सिजोफ्रेनिया था ही। सुबह जब सो के उठती थी तो सिर में फटन और चक्कर आ जाता था, जब सुबह उठती थी कमजोरी फील होती थी, सिजोफ्रेनिक थी। धीरे धीरे पागलपन की स्मृतियाँ सक्रिय हो रही थी। अब बढ़िया है, अब कोई कष्ट नहीं। कल एक महावन कर लीजिएगा, दरबार की ओर से कराया जाता है निःशुल्क, उसमें आप भी रहेंगी, ठीक है। हाँ बाबा जी। खुश माता जी माँ। बाबा जी, मुझे एक संतान है, एक दूसरा चाहिए बाबा जी। बाबा से प्रार्थना करना, अपनी एनर्जी लगा देना। हाँ अब तो बाबा बहुत जी। एनर्जी आपके पास है हाँ ना। बाबा जी। हाँ हाँ, खुश रहो। बाबा जी, मेरे पति को दूसरा काम करने की इच्छा नहीं होती है, नहीं ऐसा। अभी सब इच्छा है, पूछो अब इच्छा है कि नहीं, पूछिए अब इच्छा है कि नहीं काम करने की। हाँ बाबा जी, क्या लग रहा है अब, करेंगे काम। अब इच्छा है। हाँ, अब इच्छा है खूब काम करने की। दोनों लोग हथेली पकड़ो एक दूसरे की, उसमें लिखा है ना, काम करने में आलस्य खूब बना रहता था, लिखा है गोल गोल भयंकर। आंखें बंद दोनों लोग, एक दूसरे को ध्यान करो मन ही मन में। जब आपका विवाह हुआ था उस समय की स्मृतियों में जाओ, उन क्षणों में जाओ, ध्यान करो विवाह अपना। विवाह के पश्चात हफ्ते 10 दिन के एक दूसरे के जो स्मृतियाँ सब ध्यान करें। प्रवेश। शिव 3 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। गए। आँख खोल के अपना बंधन खींचो 3 बार। अब एक दूसरे को देखिए कैसे लग रहे हैं बाप दूसरे को। ठीक लग रहा है बाबा जी। अब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप एक दूसरे को। खुश रहिए, इनके दिखाए जाए कष्ट पुरुषों। बाबा जी सादर प्रणाम। बाबा जी, मम्मी अपनी और अपनी बात वो ठीक है, वो टनाटन एकदम ठीक एकदम है। न्यू ब्रांड हो गए। अपनी बात करो। बाबा जी अपना मेरे देखो, ये देखो वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ बचा नहीं। चेक कर लो पहले, चेक कर लो। अच्छा पहले चेक कर लो कुछ बचा, चेक करिए। आँख काय बंद कर रहे हैं, आँख खोलिए। बाबा जी इधर पे दुख रहा था।
अरे भाई उठाओ चलाओगे तब तो पता लगेगा। ये सब तो जबरदस्ती दुख रहे हैं, हवाबाजी है। कोई कष्ट नहीं। तो फिर हवाबाजी क्या कर रहे हो? यहाँ कष्ट वहाँ कष्ट, ये दरबार होने गए तो कष्ट बने रहेंगे। देखो पढ़िए क्या क्या कष्ट थे। आपको तो अपने कष्ट भी नहीं पता कितने कष्ट थे, भयानक। ब्रेन में सूजन थी, क्रोध बहुत आता था, डिप्रेशन की स्मृतियाँ थी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, बोन मैरो अशुद्ध हो रहा था, आधा अंग कमज़ोर हो रहा था, शरीर ऑटो इम्यून की स्मृतियाँ थी, लिवर सिरोसिस की स्मृतियाँ थी, पैनक्रियाज में सड़न की स्मृतियाँ थी, रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हो रही थी, कार्य करने में आलस्य आता था, मुंह में घाव की स्मृतियाँ थी, गले में इन्फेक्शन की स्मृतियाँ थी और घाव बन रहे थे लीवर में, गॉल ब्लैडर में, पैनक्रियाज में, और कैंसर की स्मृतियाँ थी मुंह में, त्वचा में, ब्रेन में और अंडकोश में। मुंह में गले में तमाम इन्फेक्शन सब आ रहे थे, कैंसर की सारी स्मृतियाँ सक्रिय थी, प्रोस्टेट वगैरह। बॉडी ऑटो इम्यून हो गई थी, इसीलिए भूख वगैरह ठीक से लगती नहीं थी, क्योंकि बॉडी ऑटो इम्यून, आपका शरीर आपको उल्टा खा रहा था। चेस्ट के आसपास यहाँ खिंचाव बने रहते थे, हाथ पैर में कंपन आ जाते थे, कमर में सूजन फटन होती थी, बाजू में फटन होती थी। ये सब नष्ट हो गई, कुछ बचा नहीं। हथेलियों में पसीना आना ऐसे आता था, वो भी नष्ट हो गया। कोई काम में अपने रुचि नहीं थी, अरुचि बनी रहती थी, काम करने कोई मन नहीं करता था, आलस से बना नहीं रहता था, भयंकर। अब खूब आत्मविश्वास बढ़ा है, अब लग रहा है खूब काम करना है। क्या लग रहा है? काम करना खूब ही नहीं अब। हाँ बाबू जी। हाँ, ऐसा हमेशा भय बना रहता था, अंदर एक भय बना रहता था, सब निकल गया। पूरे शरीर में फटन दर्द था, सब नष्ट, कुछ शेष नहीं, एकदम अच्छे टनाटन मस्त रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। माता जी भी सबसे चिड़चिड़ चिड़चिड़ करती थी, सबसे चिड़चिड़ 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 चिड़चिड़, दिन भर चिड़चिड़ चिड़चिड़। हड्डियाँ पूरी कमज़ोर हो गई, इनकी जा रही थी याददाश्त। उठने बैठने में बहुत कष्ट थे, उठ बैठने में बहुत कष्ट होते थे इनको, श्वास लेने में भी कष्ट थे, दमा श्वास फूलने वाली भी इनको स्मृति थी, श्वास फुला देती थी जब चलती थी, ये सब था। यूरिन इन्फेक्शन था इनको, कूलों में सड़न हो रही थी, सुनाई कम देता था, ऊंचा सुनने लगी थी, एक बार नहीं सुनती थी। सिर में इनको दर्द होता था खूब, मुंह से बदबू आती थी, खाना निगलती थी तो भी इनको कष्ट आता था, खाना निगलने में भी इन्हें कष्ट होता था, अंदर छाले वगैरह। गुदाद्वार में इन्फेक्शन था, गॉल ब्लैडर निष्क्रिय था इनका पूरी तरह से, इसीलिए एसिडिटी होना, गैस बनना, बहुत कुछ होता था। अब ये टनाटन खड़ी, इन्हें कोई कष्ट नहीं, और ये 5 साल की बच्ची बन गई है। अब उठ बैठ के चेक करो, एकदम अच्छी बच्ची बन गई। बैठो, उठो, बैठिए, उठे करिए, सब करो। हाँ हाँ, पहले वाला भूल जाओ, उनको छोड़ दो, टच मत करो, बैठिए, देखिए। अब पलथी लगाओ जो नहीं लगा पाती थी, ये वेरी गुड, अब खड़ी हुई है। अब ऐसे हो गई, ना उठने बैठने में कष्ट है, ना किसी प्रकार का कष्ट है, एकदम टनाटन हो गई। लेपन कराएगी इनको भी, अच्छा माता जी को भी। खुश रहिए, प्रसन्न, खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।